हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई 12th क्लास फिज़िक्स एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसकी जो एक्सरसाइज है उसका जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है 1.1 उसे देखते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर having charge of 2 multiply 10 raised to power minus 7 column and 3 multiply 10 raised to power minus 7 column placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो आप एनसीईआरटी की बुक लेकर के देख सकते हैं, उसमें फर्स्ट चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल यही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी क्वांटिटी न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन होती है वो हमें एमकेएस में लेनी पड़ती है। अगर वो एमकेएस में नहीं है तो फिर हमें उसे एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा, वरना तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहली क्वांटिटी क्या है हमारे पास, 2 multiply 10 raised to power minus 7। तो जो सबसे पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 2 multiply 10 raised to power minus 7 कॉलम। तो अब दूसरी चीज़ ये हम ये देखते हैं कि ये है क्या। आप देखिए कि हम किसी भी क्वांटिटी को जो आइडेंटिफाई करते हैं उसकी यूनिट से करते हैं। अब ये जो सी लिखा है, सी का मतलब क्या होता है, कॉलम। और जो कॉलम होती है वो किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो यहाँ पर ये क्या की वैल्यू दे रखी है, चार्ज की, क्या होगी। अब क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो क्वांटिटी है, दोनों की यूनिट ही कॉलम है, यानी कि ये दो चार्ज हमें गिवन है, तो इसलिए हम इसे क्या कंसिडर कर लेंगे, Q1। और जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्या है, Q2। 3 multiply 10 raised to power minus 7 कॉलम। तो अब दो तो क्वांटिटी हमें ये गिवन है और साथ साथ हमारे पास क्या है, 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, 30 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि जो ये क्वांटिटी है Q, इसकी यूनिट कॉलम थी, जो कि MKS यूनिट होती है चार्ज की, वो कॉलम भी होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है MKS में। अब उसके बाद जो हमारे पास तीसरी जो ये क्वांटिटी दे रखी है, ये क्या है, डिस्टेंस, ये सेंटीमीटर में है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी डिस्टेंस होती है, कोई भी लेंथ होती है, उसकी जो MKS में यूनिट मीटर होती है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, इसे ये क्योंकि MKS में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो मीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा इसे। तो इसके लिए हम इसमें 10 raised to power minus 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इससे क्या हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने इसमें पूछा क्या है। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स, इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको पूछना चाह रहा है। अब आपने अगर फर्स्ट चैप्टर ये ध्यान से पढ़ा हो थ्योरेटिकली, देखो आपको अगर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो उससे पहले आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसानी होती है। ऐसा भी यह है कि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा चैप्टर, तो आप यहाँ पर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिए, तो उसके बाद भी आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो जो एक फॉर्मूला होता है कॉलम्स लॉ, वो कॉलम्स लॉ के अंदर एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कॉलम्स लॉ का। ये क्या होता है, ये जो कॉलम्स लॉ था, इसने दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसने ये फॉर्मूला दिया था। डिटेल में देखिए कि अगर आप इसको देखना चाहें तो मेरे चैनल पर आपको मिल सकता है, कॉलम्स लॉ मैंने डिटेल में इसको समझा रखा है, तो आप वहाँ से इसको समझ लीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए फोर्स हमें निकालना था, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो जो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 raised to power 9। ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। साथ ही साथ में आप यहाँ पर देखिए Q1 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है,
2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। और Q2 की वैल्यू क्या है? Q2 की वैल्यू हमारे पास है 3 क्रॉस 10⁻⁻7। अपॉन फॉर्मूले में अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो आर की वैल्यू कितनी है? 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। और इसका पूरे का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर स्क्वायर लगा दिया। अब इसे देखिए हम आगे सोल्व करते हैं, इसमें अब कैलकुलेशन रह रही है। अब देखते हैं हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसका क्या करता हूँ कि जो ये 10 की पावर है उसे एक जगह कलेक्ट कर लेता हूँ, और जो नॉर्मल नंबर लिखे हुए हैं उनको एक जगह पर। 9 2 18, 18 3 54, तो 54 ये मैंने कर लिए एक जगह पर कलेक्ट। और जो 10 की पावर थी उन्हें मैं एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ। 10 की पावर 9, 10 की पावर -7 एंड 10 की पावर -7। और ये अब क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, ये स्क्वायर था, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखिए इसमें क्या कि जितनी भी ये 10 की पावर है, अब हम इनको क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं 10 की पावर को। देखिए 10 की पावर 9 प्लस का है, यहाँ 10 की पावर -7 है। और ये देखिए -7 -14, ऊपर जो पावर रह जाएगी वो क्या रह जाएगी? 10 की पावर -5 रह जाएगी, सॉरी। -14 प्लस 9 कितना होते हैं? 5 रह जाएगी। तो यहाँ पे 5 माइनस के 5 पावर रह जाएगी, और नीचे क्या रह जाएगी? 30 की 30 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 900। और 10 की पावर -2 10 की पावर -2 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4। क्लियर हो यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे जो 900 आया है, ये इसको मैं क्या करता हूँ, 10 की पावर -5, इसको मैं लिखता हूँ 9 मल्टीप्लाई 100, लिख सकता हूँ मैं 900 को 10 की पावर -4। अब देखिए इस 9 से हम इसको कट कर देते हैं। 9 6 54, और ये साथ ही साथ यहाँ पर ये 10 की पावर 2 है, और ये 10 की पावर, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए -5 -4 ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी पावर, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे -1 पावर आ जाएगी। और नीचे जो 10 था, नीचे जो 10 की पावर 2 हो जाएगा ना 100। तब हम क्या करेंगे इसमें 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यहाँ +2 तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1 -2 -3। तो इस तरीके से ये हमारे पास सोल्व करके आ चुका है फोर्स। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करोगे तो उसमें आपको यूनिट जरूर लिखनी पड़ती है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटीज़ रह जाती है। तो जब आप कोई भी क्वांटिटी निकालें तो उसकी यूनिट ज़रूर लिखें। तो उसकी जो यूनिट होती है न्यूटन होती है फोर्स की। तो इस तरीके से ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है NCERT का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट 1.1 न्यूमेरिकल ये हमारा सोल्व हो चुका है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।